साथियों, कल अंबेडकर जयंती थी और आज के पेपर में का खबर छपा है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का वक्तव्य है, भाजपा के लोगों को वोट देंगे तो अपना नाश कर लेंगे। पीएम पद के लिए मेरा नाम मत लीजिए। वे इस दरमियान हमको तो सिर्फ सबको एकजुट करना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से माहौल बनाया जाए ताकि अच्छा रहेगा। ज़रा सोचा जाए, अच्छे ढंग से माहौल बनाया जाए ताकि अच्छा रहेगा। ये डबल स्टैंडर्ड के दोहरा चरित्र के धनी हैं। इनकी दोहरा चरित्र प्रमुखता से 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। उस समय भी समाजवादी के दो घड़े थे और एक घड़ा जो बीपी सिंह का समर्थन करता था और दूसरा चंद्रशेखर जी का, और देवीलाल जी न्यूट्रल थे। बिहार में 1990 में विधानसभा का चुनाव हुआ। सभी जानते हैं कि लालू यादव किस प्रकार मुख्यमंत्री बने। वोटिंग से उस समय वोटिंग के आधार पर जनता दल के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें लालू यादव मुख्यमंत्री बने और रामसुंदर दास को चुनाव हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, ये नीतीश जी अपने दोहरा चरित्र वहाँ से शुरू किए, लालू का विरोध करके। अगर सामाजिक न्याय का मुख्य घड़ा जनता दल को हम मानते हैं, तो प्रथम बार जनता दल के टूट का नीतीश जी कारण बने और समता पार्टी का गठन किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए और 13 दिन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की ये कृषि मंत्री के रूप में बने। आप सभी जानते हैं कि वो सरकार 13 दिन बाद गिर गई, फिर 98 में बनी और फिर 99 में। उस समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठजोड़ हुआ। तब तक लालू यादव बिहार के राजनीति में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके थे और जंगल राज की चर्चा होने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी उस समय लालू यादव के अराजक सरकार के खिलाफ नीतीश का साथ दिया और नीतीश जी 2005 के चुनाव में मुख्यमंत्री बने और तब से भाजपा एनडीए गठबंधन का ये साथी के रूप में, भाजपा के साथ के रूप में 5 साल अच्छी सरकार चली, जिसके बदौलत 2010 के चुनाव में 2/3 बहुमत मिला। उस 2/3 बहुमत का अहंकार और दोहरा चरित्र इनका अंदर अंदर उभरने लगा
और इनकी आकांक्षाएं गुलाचे मारने लगी। नतीजा हुआ कि 2013 में ये जिसका विरोध कर कर के जन्म हुआ था उनके साथ हो लिए और फिर 2017 में एक बार विरोध करके और फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ किया। आज 2020 के चुनाव साथ लड़े और फिर एक बार पलटी मारा और जिसका विरोध, जिस सरकार का विरोध उन्होंने किया उसके साथ गया। तो इनका दोहरा चरित्र होने का उजागर हुआ और आज भाजपा के लोगों को वोट देंगे तो अपना नाश कर लेंगे। ये वक्तव्य केवल उनकी कुर्सी की आकांक्षा और प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा के सिवा कुछ नहीं है। ये भाई प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पालना बुरी बात नहीं है, मगर किस तरीके से, किस सिद्धांत पर। ये दोहरा चरित्र के मालिक जिसका विरोध किए उसके साथ हो लिए और आज जिनके बदौलत आज नीतीश जी बने हैं। बहुत सारे लोग 2000 चुनाव में, सन 2000 की चुनाव में लालू यादव की सर्वोच्च चलती थी। उस समय कितने लोग लालू यादव से अलग हुए और किसी का भी उदय नहीं हुआ। भाजपा का साथ ही था जो नीतीश जी आज ये कहने के लायक बने हैं कि भाजपा का वोट दीजिएगा तो बेकार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में दोबारा 303 सीट लेकर के आई है। तो ये इन लोगों के केवल समर्थन से नहीं है, जनता मोदी जी के कामों को देखते हुए उनको दोबारा सत्ता दी है। कांग्रेस यूपीए गठबंधन की सरकार हमने देखी है, जहाँ पे घोटालों की एक श्रृंखला कायम हो गई थी। हर्षद मेहता कांड, 2G घोटाला, बोफोर से शुरू होते हुए कोयला घोटाला, इतने घोटाले हुए जिसकी हम लोग गिनती याद नहीं रख पाते हैं। और फिर आज उनके साथ मिल कर के और जनमानस की, जन भावनाओं का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगन से काम कर रही है। मोदी जी आज तक 7वां साल गुजरने के बाद एक दिन अपने लिए स्वतः छुट्टी नहीं लिए, निरंतर काम करते हैं 18 घंटा। ये जनता देख रही है। ये लोग झूठ का पुलिंदा हमेशा कुछ न कुछ सोच कर निकालते हैं और गुब्बारा फूट जाती है। फिर भी एक नया ये झूठ का गढ़ते हैं और उस पर ये अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन जनता इन सब भावनाओं को, इनके ऊपर विश्वास नहीं करती। एक बात है कि अंबेडकर जी के बारे में ये लोग गलत भ्रम फैलाते हैं। अंबेडकर जी सनातन हिंदू के विरोधी कभी नहीं थे। वे जानते थे कि अस्पृश्यता, भेदभाव विश्व के सारे धर्म के अनुयायियों में, विश्व की हर सत्ता में कम बेस है। और इसका उदाहरण है कि बहुत सारे उनके अनुयायी सिख बने
ईसाई बने, फिर उन लोगों का दशा उस समाज ने उन्हें अंगीकार किया, लेकिन अपने साथ पूरी तरीक़ा से मिला न पाए, न सम्मान दे पाए। नतीजा बाबा साहब के पास दलितों के मसीहा थे, चूँकि उनके जैसे शिक्षित विद्वान समाज सुधारक से अति पिछड़ी जातियां दलित लोगों ने कहा कि आप अगर रास्ता नहीं देंगे तो हम लोग को दूसरा पूर्ण रास्ता देगा। उन्होंने अपने संस्मरणों में बताया कि हम जरूर इसका रास्ता देंगे। उन्होंने सभी धर्मों को देखते हुए ये निर्णय लिया कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही अंग है और मानवता के सिद्धांत, मध्यम मार्ग और समानता, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला ये हमारे हिंदू धर्म के करीब है। वे समाज में सद्भाव चाहते थे, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। वे वीर सावरकर के साथ भी कई दिनों तक पत्राचार किए और उनका मुख्य उद्देश्य था कि मैं ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे समाज में संघर्ष बना रहे, और इसलिए वे 1956 में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। मगर पूरे देश को राष्ट्रवाद की एकता के लिए ये संदेश भी उन्होंने दिया कि हमारा देश, वे जानते थे कि सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति सहिष्णु जितना है, अन्य धर्मों में उतना सहिष्णुता नहीं है। तो समाज में आपस में संघर्ष न बढ़े, इसके लिए उन्होंने ये चेतावनी के साथ धर्म परिवर्तन कर ये दिखाया मार्ग कि हिंदुओं में जो लोग अग्रणी है वे समझ लें कि आप अगर समान रूप से सम्मान नहीं देंगे ओबीसी दलित समाज का, तो हमारा समाज बिगड़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। और इसलिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में लागू हुआ। आज तुच्छ राजनीति के कारण राजनीतिक दलों के द्वारा देश में एक दूसरे के प्रति भावनाएं भड़काई जा रही है और अंबेडकर जी की भावनाओं को इस्तेमाल करते हुए, गलत अर्थ लगाते हुए इस प्रकार का समाज को तोड़ने का काम, संघर्ष बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। और आज देश पूरे विश्व में विकास की गति, तीव्र गति से विकास को देखते हुए देश में एकजुट प्रयास की ज़रूरत है। उस समय उनका ये भी कहना था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यही उनका मुख्य नारा था। और इस नारे के साथ उन्होंने हमें संगठित होने का गुण बताया। और आज सत्ता लोभ में लोग
समाज का तोड़ने का काम कर रहे हैं, घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हमारी एकता कैसे बने, इसके लिए काम किया जाए। उसी के लालच में दोहरा चरित्र के मालिक बनकर और सत्ता पाने के लिए समाज को संघर्ष में झोंकने का काम, इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है।